दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आजकल 90% लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। टीवी देखना लोगों ने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर विज्ञापन चल रहा है, वहाँ खबरें नहीं हैं, वहाँ पर चाटुकारिता है, वहाँ पत्रकारिता नहीं है। लेकिन अगर इस समय कुछ लोग टीवी देख रहे हैं तो वो कुछ प्रवक्ताओं की वजह से देख रहे हैं। जैसे इस समय विपक्ष में बहुत सारे प्रवक्ता टेलीविज़न पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं पर प्रहार करते हैं। बहुत सारे प्रवक्ता हैं और इनमें से 2 महिला प्रवक्ता आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। दोस्तों इन्हें कौन नहीं पहचानता है। इनका नाम है कंचना यादव और दूसरी हैं प्रियंका भारती। बहुत बेजोड़ प्रवक्ता हैं। जब से इन दोनों ने आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर कमान संभाली है तब से टेलीविजन डिबेट देखने का मजा दोगुना हो गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इनमें से जो कंचना यादव हैं वो बीएसपी प्रवक्ता बन गई हैं। इस समय सोशल मीडिया पर इनके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल किए जा रहे हैं। लोग इनके वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जहां तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग कंचना यादव की बुराई भी कर रहे हैं। तो कौन लोग हैं, किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं वो तो आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन सबसे पहले मैं कंचना यादव का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं क्योंकि कंचना यादव जी ने एक ऐसी महिला की तारीफ की जिसके बाद जो मनुवादी टाइप के जो लोग हैं खास तौर से उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। दरअसल कंचना यादव का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल है। कंचना यादव ने इस इंटरव्यू में बीएसपी चीफ मायावती जी बहन जी की तारीफ की। उनसे पूछा गया क्या बहन जी अब डर गई हैं, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये सवाल जब कंचना यादव के सामने आया तो उन्होंने इस सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। इस आरोप को ही सिरे से खारिज करते हुए बहन जी को पूरी तरीके से बरी कर दिया। बीएसपी के पूरी तरीके से समर्थन में आ गई। कंचना यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज जब सारी पार्टियां वोट बैंक के मामले में कमजोर हो गई तो बसपा अभी भी 10% वोट शेयर पाकर चट्टान की तरह खड़ी है। हालांकि उसके पास सीट तो नहीं है लेकिन उसके वोटर आज भी उसके साथ खड़े हुए हैं। कंचना यादव ने इस वीडियो में एक और अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग चुप हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, रेखा गुप्ता, जिन्हें पर्ची मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, दिल्ली की पर्ची सीएम। और राजस्थान में भी ऐसे हुआ था, पर्ची गई थी, वहां मुख्यमंत्री ही बदल दिया गया। कायदे से राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को सीएम बनना चाहिए था लेकिन वो राजस्थान की सीएम नहीं बन पाई, उन्हें बिठा दिया गया। लेकिन वसुंधरा में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ बोल पाएं, चुप हो गई, खामोश हो गई हैं। तो जो लोग चुप हैं, खामोश हैं, डरे हुए हैं, उन्हें कोई डरा हुआ नहीं बोलता है। तो यहां कंचना यादव ने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जो कह रहे हैं कि बहन जी आजकल डरी हुई हैं, दबाव में हैं, करप्शन के चार्जेस हैं उन पर। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको कंचना यादव जी का ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये बड़ा कीमती वीडियो है। एक एक शब्दों को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा, उसके बाद करते हैं बात। जो है कि मायावती जी का है ना करेक्टर प्ले कर रहा था ऐसे, मतलब वो बहुत डिमीन सा इस तरीके से है ना। तो उस पे किसी ने बोला कि क्या तुम यही ममता बनर्जी जी के लिए कर लो? नहीं करो, मायावती जी के लिए कर लो, क्योंकि मायावती जी शायद तुम्हारे लिए आसान है ना, उनको टारगेट करना तुम्हारे लिए आसान है। तो इसलिए, और खासकर जो लोग कहते हैं ना कि मायावती जी ने करप्शन किया है इसलिए डर गई, इसलिए वो हो गई, मैं इसको नहीं मानती। मैं इसको कतई नहीं मानती। करप्शन किए हुए तो सारे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मायावती डर गई क्योंकि वो करप्शन किए हैं। गजब हाल है। मायावती जी के जो समर्थक हैं, जो आज बहन जी जीते हारे, बहन जी का एक एमएलए भी ना आए, बहन जी के वोटर बहन जी के ही पास है ना। भले कुछ वोटर चलो क्योंकि बीजेपी बार बार आ रही है, सिस्टम बदलना, सरकार बदलना, तो अलग वो मजबूरी है, वोट कर देते हैं दूसरी जगह। लेकिन मैं इसको ये नहीं मानती कि वो इसलिए डर गई। वो डरना क्यों? डरना आप इन्हीं के साथ क्यों? अभी ये जो मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, वसुंधरा राजे, वो भी तो चुप है, कहीं तो दिख नहीं रही। कोई उनको नहीं कहा वो डर के बैठ गए। हालांकि वसुंधरा राजे का भी कार्यकाल ऐसे देखा जाएगा कि कम्युनल राइट्स उनके भी इस सरकार में नहीं हुआ है ना।
बीजेपी में रहते हुए भी उनके सरकार में उतना नहीं हुआ। लेकिन कोई उनको नहीं जाकर कहेगा कि अरे डर गई, देखो मोदी से डर गई, पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया था, बोल नहीं रही है, भाग गए डर के मारे। लेकिन बहन जी के लिए को सब कहेगा कि डर के बैठ गई। तो मेरा ये जो है ना कि हमेशा अटैक जो है कमजोरों पर होता है, ये तो है। उनका होना ही अपने आप में जो है एक सिंबॉलिक है, एक साहस भरा है। ये समय बताई, चुनाव लड़ना, चुनाव नहीं लड़ाना, अब क्या वो डिसीजन अपने पार्टी के बारे में ले रही हैं, उनके पार्टी के बारे में बेहतर डिसीजन जो है उनसे अच्छा कौन हो ले सकता है, वही लेंगे। और दूसरों को कहा जा रहा है ये जो इंटरव्यू है ये 2-3 दिन पुराना इंटरव्यू है, लेकिन एक बार फिर से इस इंटरव्यू के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर किया है समर राज, जो बहुजन समाज से ही आते हैं। ये भी मायावती जी के प्रशंसक माने जाते हैं और खुले तौर से बीएसपी की हमेशा तारीफ करते रहते हैं। इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और जब इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया तो फिर से कंचना यादव जी ने इस पर रिएक्शन भी दिया। यानी कंचना यादव ने जो इस वीडियो में कहा था 2-3 दिन पहले, आज भी वो इस पर कायम है। उन्होंने कहा कि बहन जी को ना कोई बना सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना कोई डरा सकता है। दोस्तों ये मत भूलिए कि कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जिस तरीके से बीएसपी के समर्थन में आई हैं, जिस तरीके से बहन जी की अचानक तारीफ करने लगी हैं, कहा जा रहा है कि वो बसपा में आना चाहती हैं। लेकिन आपको बता दें अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक ऐसी कोई पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि इस पनौती को बसपा ने प्रचार पर लगाया है क्या? बहन जी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बदतमीज़ औरत को अपने कार्यालय के आसपास भी ना फटकने दें, वरना 27 की विजय को ये खत्म कर देगी। इसको किसने बुलाया, किस हैसियत से इसका इंटरव्यू लिया गया है, आप अपनी इज्जत में धब्बा ना लगाएं। कौन लोग हैं ये? आखिर इस व्यक्ति को इतना दर्द क्यों उठा अचानक? आखिर इन्हें इतनी दिक्कत क्यों आई? अगर कोई बहन जी की तारीफ कर रहा है, कोई महिला जो बहन जी को अपना प्रेरणा मानती है, जो इनसे इंस्पायर है, अगर वो बीएसपी की तारीफ कर रही तो इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की लोग चाटुकारिता करते हैं, टीवी मीडिया वाले, तब ये लोग नहीं लिखते हैं, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन कंचना यादव जो बहुजन समाज की बेटी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, अगर वो बीएसपी चीफ की तारीफ कर रही हैं तो इनको बुरा लग गया, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। एक और यूज़र लिखते हैं कि बहुत चापलूस है ये कंचना यादव। तो सोशल मीडिया के ये रिएक्शन बता रहे हैं कि जहां कंचना यादव की बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ चिंटू टाइप के लोग जो शायद बीएसपी चीफ को पसंद ही नहीं करते होंगे, उन लोगों को इस वीडियो से दिक्कत शुरू हो गई। इन लोगों को ये डर सताने लगा कि कहीं कंचना यादव बसपा की प्रवक्ता ना बन जाएं, कहीं कंचना यादव बीएसपी में ना शामिल हो जाएं। देखिए दोस्तों, राजनीति में एक चीज़ तो तय है कि जब भी कोई नेता किसी नेता की ज़्यादा तारीफ करने लगता है तो लोग वहाँ से कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो नेता है ये अब इस पार्टी में आना चाहता है। लेकिन कंचना यादव ने इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, कोई भी बयान नहीं दिया। वो अभी भी आरजेडी की ही प्रवक्ता हैं। वहीं अगर मैं प्रियंका भारती जी की बात करूं तो प्रियंका भारती जी भी कई बार कई मंचों से बहन जी की तारीफ कर चुकी हैं। ये दोनों बहुजन समाज की बेटियां अक्सर बीएसपी चीफ की तारीफ करती रही हैं। बहन जी को ये लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं और जो भी महिला आज संघर्ष कहीं कर रही है वो बहन जी की तारीफ करती ही है। चाहे जिस क्षेत्र में आज आप उठा के देख लिए, जहां जहां महिलाएं सशक्त हैं तो वो कहीं ना कहीं बीएसपी चीफ को अपना आइकन मानती हैं। और आइकन इसलिए मानती हैं क्योंकि बहन जी ने बहुत संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया है। हालांकि आज पार्टी की स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। अब उस दौर में लौटने की बसपा कोशिश कर रही है। 27 की तैयारी हो रही है। नारा भी दिया जा रहा है कि 2007 को 27 में दोहराएंगे। 226 की तैयारी है, 206 सीट हमारी है। इस तरह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं इस बार बीएसपी में। और दोस्तों आपको बता दें, अगर कोई पार्टी कमज़ोर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो कमज़ोर रहेगी, और कोई पार्टी अगर शिखर पर पहुंच गई तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो वहीं पर रहेगी। राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है, यहाँ किसी को घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में कब क्या हो जाए, जनता किसे
सर का ताज पहना दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कंचना जी ने अभी बीएसपी का ताज नहीं पहना है, ना ही उनकी बहन जी से कोई मुलाकात हुई है। बहुत सारे लोग फेक खबरें भी फैला रहे हैं कि वो बहन जी से मिलने जा रही हैं, बहन जी इन्हें मिलने मत देना, इनको अपने पास मत फटकने देना। इस तरह के वाहियात कमेंट भी कंचना यादव जी के लिए किए जा रहे हैं। बहरहाल कंचना यादव अच्छी प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और अगर उन्होंने बीएसपी चीफ की तारीफ कर दी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कंचना यादव और प्रियंका भारती आपको कैसी प्रवक्ता लगती हैं? आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। क्या वाकई कंचना यादव को बसपा ज्वाइन करना चाहिए? क्या वो कभी भविष्य में बसपा ज्वाइन कर सकती हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।